केरल में दूसरा मामला सामने आने के बाद देश में इस वायरस का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। इसे लेकर अब WHO से लेकर स्वास्थ्य महकमा तक एहतियात बरत रहा है। देश में एमपॉक्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपॉक्स के बेहद तेजी से फैलने वाले और जानलेवा स्ट्रेन की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद केरल में एक और व्यक्ति के इस महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। केरल में एमपॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। भारत में मंकी पॉक्स का ये तीसरा मामला है। 29 साल का युवक यूएई से केरल के एर्नाकुलम लौटा था। उसे तेज बुखार था। जांच में एमपॉक्स की पुष्टि हुई। हालांकि अभी स्ट्रेन का पता नहीं चला है। मरीज का कोच्चि के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। भारत का पहला एमपॉक्स मरीज 9 सितंबर को पाया गया था। हरियाणा के हिसार में एक 26 साल के युवक में पुराना स्ट्रेन क्लैड 2 पाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि व्यक्ति विदेश से लौटा था। उसे 8 सितंबर को आइसोलेशन में रखा गया था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। इसके बाद ही 9 सितंबर को केंद्र की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। भारत ने 20 अगस्त को देश के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया था। 2 साल में दूसरी बार है जब WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मंकी पॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। अफ्रीका के 10 देश इसकी गंभीर चपेट में हैं। इसके बाद ये दुनिया के बाकी देशों में फैला। कोरोना की तरह मंकी पॉक्स विमान यात्रा और ट्रैवलिंग के अन्य साधनों के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। WHO इसलिए भी चिंतित है क्योंकि मंकी पॉक्स के अलग अलग मामलों में मृत्यु दर भी अलग अलग देखी गई है। कई बार तो ये 10% से भी ज्यादा रही है। भारत में एमपॉक्स के बढ़ते खतरे के साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि एमपॉक्स आखिर क्या है और भारत में इसके फैलने और इसके खतरे की कितनी संभावना है। एमपॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनोम की एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। जानकारी के मुताबिक एमपॉक्स वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा, अन्य घावों से सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते थे। ये किसी संक्रमित व्यक्ति, जानवर या दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। बात करें एमपॉक्स के लक्षणों की, तो एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को शरीर पर दाने हो जाते हैं जो हाथ, पैर, छाती, चेहरे के आसपास हो सकते हैं। इसके अन्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए कुछ टीकों की सिफारिश की है। एमपॉक्स की वैक्सीन संक्रमण और गंभीर बीमारी से बचा सकती है, लेकिन कोई भी टीका 100% प्रभावी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी बढ़ने में कई हफ्ते लगते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने के 4 दिनों के भीतर टीका लगवाने से बीमारी से बचने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के 4 से 14 दिनों के बीच वैक्सीन लगवाने से बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है। इन सब के अलावा एक बात और,
जिसे लेकर लोगों में दहशत है कि आखिर भारत में इसे लेकर कितना चिंतित होने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसको लेकर अतिरिक्त चिंता की कोई जरूरत नहीं है। देश ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी संभावित जोखिम को मैनेज करने और कम करने के लिए मजबूत प्रबंध किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। नवरात्रि का त्योहार करीब है। 9 दिन पूरा देश